हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई 2024 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, आज हम मंथली करंट अफेयर्स में कौन कौन सा सेक्शन डिसाइड करेंगे। सभी अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स एंड बुक ऑथर्स। तो जुलाई के सारी इन तीनों सेक्शन से हम लोग न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे मंथ के अपने करंट अफेयर्स को यहाँ पे इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। यह जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से जुलाई में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है। तो री इलेक्ट कौन हुई हैं? नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है सबसे पहले चुनी गई थी 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट देख लीजिए, आरजू राणा देओ, ये किस कंट्री की अपॉइंट हुई है? फॉरेन मिनिस्टर। तो किस देश की बनी है विदेश मंत्री आरजू राणा देओ? ये बनी है नेपाल देश की फॉरेन मिनिस्टर। नेपाल की कैपिटल है फ्रेंड्स काठमांडू, और यहाँ पे करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल एजाज खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सुहेल एजाज खान जो हैं किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये बनी है येमेन कंट्री में। सुहेल एजाज खान जो हैं 1997 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। येमेन कंट्री की कैपिटल सना है, करेंसी है येमेनी रियल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। यहाँ बात करें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो दो हमें नाम याद रखने हैं, टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। ये दोनों ही बने हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और अगर बात करें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी है? नवीन चंद्र झा। अगला क्वेश्चन है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री विल टेक चार्ज एज द डैश। तो अभी देखिए, हाल ही में विक्रम मिस्री की बात करें, ये इन्होंने किस कार्यभार संभाला है? तो ये बनी है फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है एंटोनियो कोस्टा, ये बने हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT। भाई, जो CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आप लोग भी फ्रेंड्स अपने आंसर को देखिए, साथ में मार्क करते रहें। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है कंपनी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बनी है CEO ऋषभ गांधी। अगला क्वेश्चन है, निकोलस मादुरो इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी जुलाई में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कंट्री कौन सी है? वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है कंट्री। कैपिटल है यहाँ की कैराकस और करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, जिनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में। सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया है? तो इनका नाम है सुप्रीता सीटी। अगला क्वेश्चन है, सुजाता सोनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। सुजाता सोनिक की बात करें, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव अपॉइंट हुई हैं? तो ये अपॉइंट हुई हैं महाराष्ट्र स्टेट में।
सुजाता सोनिक वैसे ओवरऑल महाराष्ट्र स्टेट की 45th नंबर की चीफ सेक्रेटरी बनी, लेकिन महिलाओं में पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। सुजाता सोनिक जो है 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है, महाराष्ट्र काडर से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है राजेंद्र खन्ना को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी एन गंगाधर अपॉइंट हुए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अर्नब कुमार चौधरी एंड चारुलता एस कर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए, अर्नब कुमार चौधरी और चारुलता एसकर की बात करें तो ये अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के? आरबीआई के। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं धीरेन्द्र ओझा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम के 58th प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है कीर स्टेमर। तो कीर स्टेमर जो है ये यूनाइटेड किंगडम के बने हैं 58 नंबर के प्रधानमंत्री। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, कैपिटल लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर का नाम तो याद रखिएगा कीर स्टेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत व्यापार संवर्धन जो संगठन है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इस पद पर नियुक्त हुए हैं प्रदीप सिंह खरोला। आईटीपीओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी टेक ओथ एज अ 15 चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी की बात करें, ये किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो ये बनी है कौन से स्टेट के? झारखंड। नेक्स्ट देख लीजिए, रतन कुमार केश किस बैंक के बने हैं एमडी और सीईओ। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी? रतन कुमार केश की, और ये इंतरिम एमडी सीईओ बनी है बंधन बैंक की। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा डी एंडा माद्रोजो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। तो एफएटीएफ की प्रेसिडेंट कौन बनी है? एलिसा डी एंडा माद्रोजो, और एक किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं मैक्सिको कंट्री से। ठीक है, इन्होंने टी राजा कुमार को सक्सीड किया है और ये रहेंगी प्रेसिडेंट यहाँ की 30 जून 2026 तक। एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में और 40 इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। तो भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोबारा से नियुक्त हुए हैं कौन? एस.एन. गोयल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। NBDA शॉर्ट में से कहते हैं, और इसके अभी अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है रजत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता नास नौसेदा वॉज स्वॉर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। ये दूसरी बार बनी है यहाँ पे राष्ट्रपति। इनका नाम है गीता नास नौसेदा। किस कंट्री की बात हो रही है? तो ये बने हैं लिथुआनिया कंट्री के प्रेसिडेंट। लिथुआना जो कंट्री है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल जो है विल्नियस है और यहाँ पे करेंसी क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
तो जो कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके अभी कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनीता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी बार? तो केपी शर्मा ओली जो है फ्रेंड्स चौथी बार बने हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। नेपाल जो है फ्रेंड्स कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपये और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीएसएनएल? तो बीएसएनएल के अभी प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर रॉबर्ट रवि। बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल की स्थापना हुई 15 सितंबर 2000 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक? हाल ही में फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर अरुण बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री हैज सुभाष प्रसाद गुप्ता बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर? सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कौन सी कंट्री में अपॉइंट हुए हैं ये? सूरीनाम कंट्री में। सुभाष प्रसाद गुप्ता जो हैं ये फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 2006 बैच के। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर क्या है फ्रेंड्स? राजीव शकधर। राजीव शकधर जो है इन्होंने रिप्लेस किया है एमएस रामचंद्र राव को। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉल कागमे री इलेक्टेड फॉर फोर्थ टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं? इनका नाम है पॉल कागमे और ये बने हैं रवांडा कंट्री के चौथी बार प्रेसिडेंट। रवांडा कंट्री की कैपिटल किगाली है और करेंसी है रवांडन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट मेट्सोला हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर अ सेकेंड टर्म, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो यहाँ पे बात करें रॉबर्ट मेट्सोला की, ये यूरोपियन पार्लियामेंट की दूसरी बार प्रेसिडेंट चुनी गई हैं और ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं माल्टा कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल फॉर द सेकेंड टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस संगठन में दूसरी बार महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी? तो ये बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में दूसरी बार बनी है डायरेक्टर जनरल। और फ्रेंड्स CSIR की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये पहली वुमेन भी है, इसको भी याद रखें पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अभी अमेरिका में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका में नए भारतीय राजदूत कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के पॉल थॉमस किस बैंक के 3 साल के लिए बने हैं MD CEO? के पॉल थॉमस की बात करें तो देखिए 3 साल के लिए MD CEO बने हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 2017 को और इसका हेडक्वार्टर है थ्रीसुर केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी? एशियाई पैरालंपिक कमेटी ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? आंसर दीपा मलिक को। एशिया पैरालंपिक कमेटी जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 अक्टूबर 2002 को, हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। 45 मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट है मस्जिद राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्सुला वॉन डेयर लियंस अटेम्प्ट फॉर अ सेकेंड डैश टर्म एज अ यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट? तो यूरोपियन जो कमीशन है यानी यूरोपीय आयोग है इसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई है? उर्सुला वॉन डेयर, और ये चुनी गई हैं दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए। तो दूसरी बार नियुक्त हुई हैं ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म एज चेयरपर्सन ऑफ PwC इंडिया? बात करें PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? आंसर संजीव कृष्ण को। PwC जो है इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1998 में और हेडक्वार्टर इसका है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। तो जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम है इसके नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर मनोलो मार्केज। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, क्योंकि इन्होंने ही अपॉइंट किया है स्पेन के मनोलो मार्केज को इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच। AIFF की स्थापना हुई 23 जून 1937 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया। भारत में देखिए मोटो जीपी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है शिखर धवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है KVS मणियन जो हैं ये बने हैं फेडरल बैंक के MD और CEO। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक। तो अगर आप लोग इससे डायरेक्ट ये पूछते कि फेडरल बैंक के MD CEO कौन बने? KVS मणियन। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये कोच्चि में है। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को, हेडक्वार्टर इसका है कोच्चि केरला में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिस्टियन माइकल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बात यहाँ पे करें क्रिस्टियन माइकल की, किस देश के बने हैं ये प्रधानमंत्री? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस्टोनिया कंट्री की। एस्टोनिया जो है फ्रेंड्स कैपिटल यहाँ की है टैलिन और करेंसी है यहाँ पे यूरो। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो 2024-25 की कार्यकाल के लिए, यानी जो 1 साल का ये टर्न है, इसके लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विभूति भूषण नायक। इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 28 मई 1959 को और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स कोलकाता में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए? सही आंसर है अजिंक्य नायक। तो ये चुने गए हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं शेखर कपूर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जिष्णु देव वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। हाल में ही देखिए बहुत सारी स्टेट्स में गवर्नर्स चेंज हुए हैं, वो मैं आपको सारे यहीं पे एक बार रिवाइज भी करा दूंगी। फिलहाल बात करें जिष्णु देव वर्मा की, तो ये बने हैं तेलंगाना के राज्यपाल। चलिए पूरी लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं। राजस्थान में देखिए बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। सिक्किम में बने हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के नए गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के हैं रमन डेका। मेघालय स्टेट के हैं CH विजय शंकर। महाराष्ट्र स्टेट में बने हैं CP राधाकृष्णन। पंजाब के गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया और ये चंडीगढ़ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी बने हैं। असम के गवर्नर बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और इनको मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी मिला है। और लास्ट में बात करें कि कैलाशनाथन की, तो ये फ्रेंड्स पुदुचेरी के बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इन सभी स्टेट्स के हमें गवर्नर्स याद रखनी है, सभी के चेंज हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ सिडबी की बात हो रही है, सिडबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, मनोज मित्तल बने हैं सिडबी के अध्यक्ष। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने सभी कवर कर लिए हैं अपॉइंटमेंट्स। तो जुलाई के जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे वो मैंने आपको सब कवर करा दिए। अब बात करेंगे हम अवार्ड्स के बारे में। तो सारे क्वेश्चन जो है अवार्ड से रिलेटेड चलिए कवर करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार किसे मिलेगा? चंद्रयान 3 मिशन को। इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाएगा।
फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 मिशन की बात करते हैं। ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था प्रज्ञान। और ये लैंड कब हुआ था? तो मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग लियू हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड रिसेंटली। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? तो यंग लियू को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। और ये किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो ये फॉक्सकॉन कंपनी के अध्यक्ष हैं। फॉक्सकॉन जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ताइवान में। पद्म अवार्ड्स की बात करें तो 2024 में 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए, जिसमें 5 दिए गए पद्म विभूषण, 17 दिए गए हैं पद्म भूषण अवार्ड और 110 दिए गए हैं पद्म श्री। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विस। प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी असाधारण सेवा के लिए किस देश से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मोदी जी को मिला है रशिया कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर द हंस वॉन्ग हेंटिंग अवार्ड? तो हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो फर्स्ट इंडियन बनी है के चोकलिंगम। के चोकलिंगम जो है फ्रेंड्स, ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं विक्टिमोलॉजी के और उनको चुना गया है हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिसर्च इन डायबिटीज़? मधुमेह में अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है पीयूष गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड? पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किया गया है पी गीता को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा किसे? अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान एट अ हिंदी संवाद इवेंट, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया की एम्बेसी के द्वारा नेपाल में? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? उषा ठाकुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पर्सनालिटी टू बी ऑनर्ड विद द पार्डो एल्ला कैरियर एस्कोना लोकार्नो टूरिज्म? तो पार्डो एल्ला कैरियर एस्कोना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हस्ती कौन बनी है? शाहरुख खान। शाहरुख खान को देखिए एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है, इसे याद रखिएगा। इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस? तो ये फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस सम्मान से देखिए सम्मानित किसे किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोशनी नादर को। रोशनी नादर को ये अवार्ड मिला है बिजनेस वर्ल्ड में, यानी जो उनका देखिए व्यापार जगत में योगदान रहा है उसमें उनको, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 उड़ीसा गवर्नमेंट रिनेम्स बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड टू डैश? तो उड़ीसा की सरकार ने जो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड विद अ गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप? और ये चैंपियनशिप हुई थी रशिया में। तो देखिए इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है किसने? सुदर्शन पटनायक ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू फॉरेंसिक ऑडिटिंग? तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्राइज़ मिला है किसे? ऑनर मिला है CA अर्पित जगदीश काबरा को। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड बाय द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च? तो कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे?
प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। और फ्रेंड्स अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार के ये पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट्स कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम, मतलब किस स्टेट की जो सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम है इसे 2024 का मिला है प्रेस्टिजियस गुलबैंकियन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश के जो कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम है उसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसीव्ड स्पाइस अवार्ड 2024। तो स्पाइस अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है स्वप्ना कलिंगल को। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्ट एट द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024। प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना है? आंसर नागालैंड स्टेट को। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी। तो 2024 के लिए देखिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है महाराष्ट्र स्टेट ने। महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अवार्ड को रिसीव किया। महाराष्ट्र को ये पुरस्कार मिला है उसके नए इनोवेटिव एग्रीकल्चर और रूरल इनिशिएटिव, जो भी नई नई कृषि में देखिए उन्होंने नवीन तकनीक को यूज़ किया है और जो गांव में उन्होंने नए इनिशिएटिव शुरू करे हैं उसके लिए ही महाराष्ट्र को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है शिव शंकरे जी को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे अवार्ड्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने सभी जुलाई के अवार्ड्स कर लिए हैं। अब बात करेंगे जो जो जुलाई में इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं उनको कवर करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बुक है देखिए ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, बुक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स और ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक की ऑथर है सुदीप्त सेनगुप्ता। नेक्स्ट देखिए बुक का नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी और इसके लेखक कौन है? तो पीयूष पांडे ने बुक लिखी है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव ऑटोबायोग्राफी। मनोज बाजपेयी की बात करें तो ये फेमस एक्टर हैं देखिए और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पावर विद इन देखिए जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तंत्र ऑन द एज। देखिए इस बुक ने ना रिसेंटली जीता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। तो यहाँ इस बुक की ऑथर का नाम पूछा है, तो ये जो बुक है ये लिखी है मधु खन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। तो कारगिल वॉर जो बुक है इसके लेखक कौन है? आंसर है कर्नल M.B. रविंद्रनाथ ने बुक लिखी है कारगिल वॉर। इस बुक को देखिए अगर बात करें रिलीज़ किसने किया, ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक ने इस बुक का विमोचन किया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, अपॉइंटमेंट्स कर लिए, अवार्ड्स कर लिए, बुक्स कर ली। तो आपको मैंने पूरे मंथ की ये 3 सेक्शंस रिवाइज़ करा दी हैं। इसके अलावा अगर आप और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पे मंथली सीए की प्लेलिस्ट जो है अलग से बनी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इकट्ठी सारी वीडियोस मंथली प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पे मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।